भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन के दुख और उनके कारणों पर गहराई से प्रकाश डाला है। नंबर 1, अज्ञानता। श्री कृष्ण के अनुसार अज्ञानता वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने असली स्वभाव आत्मा और परमात्मा से दूर हो जाता है। मनुष्य अपने शरीर, इंद्रियों और भौतिक चीज़ों को वास्तविकता मानकर उन पर आसक्त हो जाता है, जिससे दुख उत्पन्न होता है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं और इस संसार को ही सब कुछ मानने लगते हैं, तो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। नंबर 2, आसक्ति। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ाव और आसक्ति होने पर जब वो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, तो हमें कष्ट का अनुभव होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं होती, उसे सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय समान लगते हैं। ऐसा व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। नंबर 3, फल की इच्छा। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति कर्म का फल अपने अनुसार चाहता है और वह फल नहीं मिलता, तो उसे दुख होता है। नंबर 4, मोह। वह अवस्था है जब व्यक्ति सांसारिक चीज़ों में इतना खो जाता है कि उसे सही गलत का बोध नहीं रहता। यह मोह मनुष्य को सत्य से दूर करता है और उसे दुख में धकेलता है। मोह में पड़ा व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और भटक जाता है, जिससे उसे पीड़ा होती है। नंबर 5, इच्छाओं का अंतहीन चक्र। मनुष्य की इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य दुखी होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, उसे शांति और सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 6, मृत्यु और परिवर्तन का भय। जीवन में परिवर्तन और मृत्यु को लोग स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं कर पाते, जिससे दुख होता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर का नाश होता है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसे मृत्यु का भय नहीं सताता और वह दुख से मुक्त हो जाता है। नंबर 7, स्वार्थ और अहंकार। जब व्यक्ति स्वयं को सर्वोपरि मानने लगता है और दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और संवेदना नहीं रखता, तो उसका अहंकार उसे दुखी कर देता है। अहंकार का त्याग करना और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना आवश्यक है। दुख से मुक्ति के उपाय। समता का भाव। श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। कर्मयोग का अभ्यास। व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। ज्ञान का अभ्यास। आत्मा के वास्तविक स्वरूप और संसार की अस्थायी प्रकृति को समझने से व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। भक्ति मार्ग। ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण से व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि दुख हमारे मानसिक भ्रम और आसक्तियों का परिणाम है। जब हम सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तब हम दुखों से मुक्त होकर शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं।